हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। आई थिंक ये बिग रैमी की अब तक की सबसे बेस्ट फिजिक अपडेट है एंड वन ऑफ द रीजन इज क्योंकि इसमें हम बिग रैमी की कंप्लीट फिजिक देख पा रहे हैं। एंड यहाँ इस सेकंड पिक में बिग रैमी अपनी रिस्ट टर्न करके मोस्ट मस्कुलर हिट कर रहे हैं एंड टू बी ऑनेस्ट ही इज लुकिंग वे इंप्रेसिव। द कंडीशनिंग बिल्कुल टाइट कोर एंड द वैस्कुलरिटी एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट एंड स्पेशली लुक एट द कॉर्ड्स। इनफैक्ट ये देखिए, ये रिसेंट में गेस्ट पोजिंग करी थी बिग रैमी ने डेनिस जेम्स क्लासिक में। लुक एट हिम, इस गेस्ट पोजिंग में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट बिग रैमी लग रहे थे। He knows he has the best package and he is going to dominate। ये देखिए बैकलैट स्प्रेड, डैम लुक एट द विथ ऑफ बिग रैमी, ये बहुत मैसिव लग रहे हैं। ट्रैप्स आर वाइडर देन एवर और इन्होंने यहाँ थोड़ा टीज करा और उसके बाद अपने लेग्स रिवील करे। एंड आई नो यस, थोड़ी बातें हो रही हैं इनके लेग के डेंट को लेकर, बट कम ऑन गाइस, अ लॉट ऑफ पीपल यूज अ लॉट ऑफ स्टफ एंड इस चीज पर बात तो होती ही रहेगी। और अगर स्टेज पर जजेस को कुछ ज्यादा लगा तो दे आर रियली गोइंग टू कॉल इट आउट। बट हियर इनकी क्वाड्स बहुत बड़ी लग रही हैं, बहुत ज्यादा मसल ही मसल। एंड जो ये डेंट सा दिख रहा है इनकी क्वाड में, वो किसी इंजरी से भी हो सकता है जैसा कि बोला ही जा रहा है। बट स्टिल कोई भी रैमी के लेवल पर डेफिनेटली नहीं है। इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट डोमिनेटिंग रैमी वी हैव एवर सीन, द बेस्ट रैमी अब तक जो हम देख पा रहे हैं। और उसी तरह इनकी स्टेज प्रेजेंस थी इस गेस्ट पोजिंग के दौरान। तो आई डोंट नो मैन सेकंड या थर्ड के लिए कौन आएगा रैमी के साथ कॉल आउट में, बट ट्रस्ट मी गाइज, इस बिग रैमी को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है किसी भी दूसरे एथलीट के लिए। जब से रीगन ग्राइम्स ने डिसाइड करा है इस साल के ओलंपिया में कम्पीट नहीं करने का, तब से रीगन सिर्फ एक ही चीज पर काम कर रहे हैं और वो है अपने फ्रेम पर मसल मास ऐड करना। इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक और बॉस्टन प्रो में कम्पीट करने के बाद जब की दोनों ही जगह 7th प्लेसिंग आई तो इन्हें एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि इन्हें अभी बहुत ज़्यादा और इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर अपनी फिजिक को एक एक्स्ट्रा पुश देना है और ओलंपिया में कहीं टॉप की स्टैंडिंग में प्लेस करना है तो इन्हें 10 से 15 पाउंड और ज़्यादा मसल गेन करना होगा। अभी रिसेंटली ही रीगन ट्रेन कर रहे थे सर्जियो ओलिविया जूनियर और एंड्रयू जैक्ट के साथ एंड ही वॉज लुकिंग जैक्ट, क्योंकि उनका फोकस पूरी तरह से अब उन्हें पता है कहाँ पे रखना है। और इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि रीगन के पास एक अच्छा फ्रेम है और एक अच्छी काफ़ी एस्थेटिक फिजिक है। और जब पूरा एक साल एक अच्छा ऑफ सीजन लेने को डेडिकेट कर देंगे रीगन, तो डेफिनेटली हमें एक पूरी तरह से डिफरेंट रीगन ग्राइम्स देखने को मिल सकते हैं। और गाइज, इयान विलेयर के बारे में तो क्या ही कहें, ये अपनी हर नई अपडेट के साथ सबको एक रियलिटी चेक दिए जा रहे हैं कि ये फिर से टॉप 6 के कंटेंडर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये बिल्कुल इंसेन लग रहे हैं, इतनी ज़्यादा लास्ट ईयर से लेकर अब तक इन्होंने अपनी फिजिक इंप्रूव कर दी है कि ये एक प्रॉपर मास मॉन्स्टर लग रहे हैं। ये अपडेट है इनकी 6.5 वीक्स आउट और इतनी ज़्यादा थिक और डेंस इनकी बैक यहाँ पे दिख रही है। आई मीन इट्स क्रेजी की इतनी थिकनेस। और उसके बाद इनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स देखिए। ट्रस्ट मी गाइज, इस बार अगर इन्हें कोई हल्के में लेगा तो वो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी उस एथलीट की, क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े और फ्रीकी ये लग रहे हैं। ये देखिए इनकी क्वाड्स, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल फटने को तैयार हैं, एक्सप्लोसिव क्वाड्स। और इयान की जो अभी वैस्कुलरिटी दिख रही है वो तो आप जानते हैं कि एंड में ये कितनी ज़्यादा ग्रेनीनेस अपने मसल्स पर ला सकते हैं। पिछले 2 सालों में इयान ने आई थिंक 4 से 5 प्रो जीत लिए हैं और इस साल वो इस नंबर को और भी बढ़ा सकते थे अगर वो और कम्पीट करते। बट आई थिंक इन्होंने एक पूरी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली और ना ही क्वालिफाई करने के बाद पहले की तरह कम्पीट करा, अपनी पूरी बॉडी को पूरी तरह से रेस्ट दिया, ऑफ सीजन लिया। और साथ ही क्रिस बमस्टेड, जिनको ये पिछले कुछ सालों से ट्रेन कर रहे थे, उन्हें भी ना ट्रेन करने का डिसीजन लिया और अब रिजल्ट्स आर आई ओपनिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ आगे चलते हैं। इयान की तरह ही सैमसन डॉडा भी इस साल ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट्स कर चुके हैं और इनकी इस अपडेट में आप देखिए जो 2 दिन पुरानी है। इनकी रीसेंट अपडेट भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन इसके बाद। बट आप यहाँ देखिए इनके ट्राइसेप्स कैसे ह्यूज और सेपरेटेड शो कर रही हैं और इनके ट्रैप्स, आई थिंक इस वक्त ऐसे क्रेजी ह्यूज ट्रैप्स सिर्फ 1 या 2 एथलीट्स के ही देखने को मिलेंगे। बिल्कुल रॉक हार्ड, दे आर जाइगेंटिक। और अब देखिए इनकी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट, कितने ह्यूज और डोमिनेटिंग ये लग रहे हैं इस वक्त मोस्ट मस्कुलर हिट करते हुए। बहुत ही सिमेट्रिकल फिजिक है इनकी विद अमेजिंग साइज। क्वाड्स को आप देख सकते हैं कैसे ह्यूज हैं और हल्की सेपरेशन आनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है फुल प्रेप मोड में आने का। हैमस्ट्रिंग देखिए इस दूसरी पिक में कैसे लटक सी रही हैं और साथ ही काउस में भी ये बिल्कुल भी लैक नहीं कर रहा है। तो गाइज मैं तो बोलूँगा इतनी बैलेंस फिजिक इनकी है, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट। और कोई भी एक मसल, जैसे कि हम दूसरे एथलीट्स में कई जगह पे देखते हैं कि किसी एथलीट्स के आर्म उनकी ओवरऑल फिजिक को डोमिनेट कर रहे होते हैं या फिर किसी एथलीट के लेग्स बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं और इस वजह से उनकी अपर बॉडी एक तरह से ओवरशैडो हो जाती है। तो वो बात सैमसन के साथ 300 पाउंड के ऊपर के होते हुए भी बिल्कुल नहीं लग रही। और यही चीज़ें हैं जो सैमसन को टॉप स्पॉट का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंटेंडर बना रही हैं, क्योंकि देखिए इनके एप्स कैसे ब्रिक्स जैसे दिख रहे हैं साइड ट्राइसेप हिट करते हुए। सो दैट्स अ कंप्लीट फिजिक। और यहाँ इन्होंने यही बताया कि इनका लास्ट वीक जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है बट इन्होंने उसे सर्वाइव करा और ये मानते हैं कि अगर ये ट्रेन करते हुए सफ़र नहीं करते हैं या इन्हें पेन नहीं होता तो ये अपने आप को 100% पुश नहीं कर रहे हैं उस ट्रेनिंग के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह की मेंटालिटी सैमसन डॉडा रखते हैं। तो गाइज, हार्डी चूपन हमारे लास्ट ईयर के 3rd प्लेस होल्डर एंड अनडाउटेडली द मोस्ट कंडीशनड एथलीट फ्रॉम लास्ट ईयर्स ओलंपिया अब यूएसए आ गए हैं और ये इनकी पिक्स हैं डैलस टेक्सास से। और अभी वैसे तो हम ओलंपिया से अप्रॉक्स 6.5 वीक्स आउट हैं,
लेकिन जिस तरह से ऑलमोस्ट हर साल हार्डी को यूएसए के वीज़ा को लेकर इशू आते हैं, उसे देखते हुए आई थिंक हार्डी ने ये स्टेप उठाया है और अभी से यूएसए आ गए हैं किसी भी लास्ट मिनट ट्रबल को अवॉइड करने के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है गाइस कि हार्डी यूएसए कुछ टाइम के लिए आए हों और फिर वापस चले जाएं, बट इसके चांसेस थोड़े कम हैं क्योंकि इस तरह से आने का कोई दूसरा रीज़न हार्डी के पास नहीं लगता इस वक्त, क्योंकि ना ही अब हाल फिलहाल में उन्हें कोई गेस्ट पोजिंग करनी है और ना ही कोई शो खेलना है। बट एनीवेज ये अपडेट भी हार्डी ने अभी डाली है और इसमें हम प्रॉपर डिटेल्स और कंडीशनिंग देख सकते हैं। तो आप बस इमेजिन करिए कि नेक्स्ट 6.5 वीक्स में हार्डी इसको किस लेवल तक ले जाएंगे। चेस्ट में फाइबर्स, प्रॉपर एब्स एंड ऑब्लिक्स बिल्कुल नीचे तक। और तो और इस साल 100% हार्डी ने अपना साइज इंक्रीज करा है क्योंकि ये पहले से ज्यादा बड़े लग रहे हैं। इतना कंपेटिटिव है इस साल का ओलंपिया का लाइनअप कि इट्स गोइंग टू बी रियली टफ टू बी अ पार्ट ऑफ टॉप 6। और इस लाइनअप को और कंपेटिटिव बनाते हुए यहाँ पर जेम्स हॉलिंगसेट अपनी इस नेक्स्ट 6.5 वीक्स आउट अपडेट में आप एक्स फ्रेम देख सकते हो कितना जबरदस्त आ रहा है ओवरऑल फिजिक का। क्रेजी एक्स शेप, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। और आई थिंक अभी तक ऐसा एक्स शेप बिल्कुल परफेक्ट हमें किसी भी एथलीट की फिजिक अपडेट में नहीं दिखा। लुक एट हिम, हाउ एस्थेटिक एक्स फ्रेम इट इज, वो भी इतनी टाइनी वेस्ट के साथ। शोल्डर टू वेस्ट रेशियो देखकर तो मुझे गाइस लगता है कि ये 30 या 28 वेस्ट कर ली है इन्होंने अपनी। जोक्स अपार्ट, इट्स अनबिलीवेबल। एंड देखिए किस आसानी से जेम्स 4-4 प्लेट से बेंच और स्क्वाट्स मार रहे हैं। तो लास्ट 2 शोज से तो हमें कॉन्स्टेंटली जेम्स इंप्रूव दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या ये अपने मोमेंटम को ओलंपिया तक बनाए रख पाएंगे। इस अपडेट में डेरेक हमें दिख रहे हैं मोस्ट मस्कुलर हिट करते हुए एंड सी हाउ मैसिव एंड वास्कुलर ही इज लुकिंग। तो गाइज अभी एक कंटेंट क्रिएटर ने कहा था कि टॉप 3 में जगह बनाने के लिए या तो आपको हार्डी जितना क्रेजी कंडीशन आना होगा, या फिर ब्रैंडन जितनी आपकी फिजिक एस्थेटिक दिखनी चाहिए, और या फिर आप रैमी जितने मैसिव और फ्रीकी हो जाओ, जो मुझे काफ़ी हद तक सही लगा। और यहाँ डायरेक्ट क्या बिग रैमी जितने मैसिव या फ्रीकी लग रहे हैं? नहीं, और ये पॉसिबल भी नहीं लगता, क्योंकि जहाँ पर एक जेनेटिक पोटेंशियल वाली बात आ जाती है वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बट कंडीशनिंग स्टैंड पॉइंट से ये काफ़ी दूर नहीं लग रहे हैं। हर साल ये अमेजिंगली कंडीशन ही आते हैं, तभी 212 डिवीजन के चैंपियन भी बने। और हार्डी के कोच ही इनके भी कोच हैं जो कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं। और जिस तरह से हैनी इनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं उससे पता लगता है कि वो इनको कितना ज़्यादा पुश कर रहे हैं, क्योंकि हैनी रैम्बोट सबसे ज़्यादा लाइव इन पर्सन ट्रेनिंग सेशंस में डायरेक्ट के साथ ही देखे जाते हैं। और डायरेक्ट की फिजिक एस्थेटिकली प्लीजिंग भी काफ़ी है, क्योंकि चाहे ये बिग रैमी जितने मासिव ना हो बट डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा मसल मास कैरी कर रहे हैं। जैसे ये देख रहे होंगे आप इनको सीटेड ड्रॉइंग करते हुए। इनकी बैक की विड्थ एक इंसेन लेवल पर है और इनके लैट्स तो हम जानते ही हैं कि इनका बैक डबल बाइसेप पोज कितना डोमिनेटिंग है। तो काफ़ी प्लीजिंग सी इनकी फिजिक लगती है। एंड स्टार्टिंग से ही मैं बोल रहा हूँ, जब से मैंने डायरेक्ट की फर्स्ट अपडेट कवर करी है गाइस, कि डायरेक्ट टॉप 6 तो डेफिनेटली क्रैक कर देंगे इस साल, और टॉप 3 के लिए इनको क्रेजी कंडीशन आना होगा। और गाइस जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि मैं क्रिस बमस्टेड की अपडेट्स को कवर करूं, तो ये रही क्रिस की लेटेस्ट अपडेट। और यहाँ पर भी हम क्रिस के लेग्स तो नहीं देख पा रहे, बट उसके अलावा अपर बॉडी वाइज डेफिनेटली क्रिस इस साल हमें और बड़े दिख रहे हैं, क्योंकि क्रिस की हाइट ज़्यादा होने की वजह से उनके पास थोड़ी स्पेस अभी भी बचती थी साइज ऐड ऑन करने की, और क्रिस ने इस साल वही करा। लुक एट हिज ह्यूज आर्म्स एंड ह्यूज पीकी चेस्ट, क्योंकि 2 साल से लगातार क्रिस इंप्रूवमेंट करते आ रहे हैं। तो इस साल क्रिस का न्यू अपडेटेड वर्जन क्या क्रिस का बिगर वर्जन होगा? लगता तो यही है, क्योंकि कंडीशनिंग स्टैंड पॉइंट से वैसे तो क्रिस अभी अपने टॉप कंपेटिटर से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमने इस चैनल पर ही देखा था कि उड्स कितने ज़्यादा शार्प और डायल्ड इन है, और अब टेरेंस भी एकदम से बहुत ज़्यादा कंडीशन होने लगे हैं। बट क्रिस की कंडीशनिंग और कैलिबर को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिस हर साल जितनी एस्थेटिक और कंडीशन फिजिक लेकर आ रहे हैं वो क्लासिक फिजिक के हर एक पैरामीटर को नेल कर देती है। और इस साल भी क्रिस के इस नए बिगर वर्जन के साथ आई डेफिनेटली थिंक कि इस साल क्लासिक फिजिक डिवीजन का टाइटल फिर से क्रिस बमस्टेड का ही होगा। एंड आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।